इस पूरी Subscribe. व्यवस्था के बिल्कुल शीर्ष पर, जिनके हाथ में इस ऐतिहासिक मुकदमे का आखिरी फैसला था, वो थे जज कॉन्डोफ। उस वक्त अदालत के कमरे में जो घुटन भरा सन्नाटा रहा होगा वो महसूस किया जा सकता है। वहां मौजूद हर इंसान जानता था कि एक ब्रिटिश जज एक भारतीय क्रांतिकारी के लिए क्या फैसला सुनाने वाला है। वहां न्याय की कोई भी उम्मीद रखना पूरी तरह से बेमानी था। और अंत में वही हुआ जिसका अंदेशा था, मौत की सजा का क्रूर फरमान सुना दिया गया। लेकिन सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि खुदीराम के लिए यह कोई अंत नहीं था, ये तो अमरता की तरफ बढ़ाया गया एक गौरवशाली कदम था। मौत को सामने देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं ना, है ना? लेकिन शहादत की ओर बढ़ते हुए उस 19 साल के युवा के मन में कितनी गजब की शांति रही होगी। उन्होंने उस सजा को एक मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। आज जब इतिहास के इन पन्नों को पलटा जाता है तो ये सिर्फ स्याही से लिखे हुए कुछ शब्द या कागज के टुकड़े नहीं लगते। ये एक ऐसे क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान के सबूत हैं जिसने बिना किसी खौफ के देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये चीख चीख कर गवाही देते हैं कि आजादी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। उस युवा का वो अटल संकल्प आज भी इन स्मृतियों में पूरी तरह महफूज है। 11 अगस्त 1908 ये महज कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है, ये वो दिन था जब एक बहुत ही युवा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, खुदीराम बोस की फांसी का दिन। लेकिन शरीर को खत्म करने वाली ये तारीख इतिहास में एक ऐसा गहरा निशान छोड़ गई जिसने आगे चलकर इस देश के लाखों युवाओं के खून में क्रांति की वो ज्वाला भड़का दी जिसे फिर कोई ब्रिटिश हुकूमत कभी बुझा नहीं पाई। इतिहास में ये साफ दर्ज है कि एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए थे। बस एक बार इस दृश्य की कल्पना करके देखिए। चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। मौत के फंदे के बिल्कुल सामने खड़े होकर भी एक हाथ में श्रीमद् भगवद गीता थामे रहना, ये उनके अटूट साहस, आध्यात्मिक बल और मातृभूमि के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को दिखाता है। वो एक योद्धा की तरह जिए और एक संत की तरह विदा हुए। ये पूरी दास्तान अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। आखिर वो कौन सी भावना है, वो कौन सी आग है जो इतनी कम उम्र के किसी इंसान को अपने देश के लिए मौत को भी हंसते हंसते गले लगाने की प्रेरणा देती है? इस सर्वोच्च बलिदान के पीछे की उस असीम देशभक्ति को हमें जरूर समझना चाहिए। आज की इस कहानी में बस इतना ही। इन विचारों और इस अमर प्रेरणा के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।